हस्तिनापुर नगरी का प्रसंग चल रहा है। बटुक ब्राह्मण ने अपने लिए रहने को केवल 3 पग भूमि मांगी। इस पर राजा बलि तो जोर से हंसा ही, उसकी संपूर्ण मंडली भी हास्य परिहास करने लगी। सभी के मन में आशय ये आया कि ये बटुक ब्राह्मण कुछ जानता नहीं है। मांगने का अवसर मिला और 3 पग भूमि मांग रहा है। मैं हस्तिनापुर का राजा, यज्ञ करा रहा हूं, सभी को दान दे रहा हूं, अनेक तरह के याचक दान ले लेकर के चले गए। समझाया, अरे ब्राह्मण कुछ ज्यादा मांग लो ना। तब विष्णु कुमार जी कहने लगे, देखो भाई मेरे पास समय नहीं है, आपको देना हो तो जल्दी संकल्प करो, और नहीं देना है तो मैं और दूसरा घर देखता हूं, और कहीं मेरे लिए मिल जाएगा। बलि कहने लगा, ब्राह्मण देवता नाराज मत हो, मैंने तो आपसे कहा है कि और ज्यादा मांग लो। यदि तुम्हारे को इतने में ही संतोष है तो मैं इतना भी देने को तैयार हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि शरीर तो तुम्हारे को बौना मिला ही मिला है, बुद्धि भी तुम्हारे को बौनी मिली है, तभी तो तुम ज्यादा नहीं मांग पा रहे हो। व्यंग किया उन पर। लेकिन शांत भाव से सुनते सहते हुए विष्णु कुमार जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। और जैसे ही बलि राजा ने अपनी अंजलि में जल लेकर के इतना दान देने का संकल्प किया, जलांजलि दी, त्यों ही तुरंत बिना समय गंवाए विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपनी विक्रिया शुरू कर दी। और देखते ही देखते वो छोटा शरीर बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। जो संदेह बलि के लिए प्रारंभ में हुआ था विष्णु कुमार को देख करके, बटुक ब्राह्मण को देख करके, वो उसका अनुमान सही निकला। बलि धोखा खा गया। और जब विशाल विराट स्वरूप विष्णु कुमार जी ने बनाया तो बलि घबरा गया। 3 पग भूमि लेने के लिए पहला पग विष्णु कुमार मुनि महाराज ने हस्तिनापुर में खड़े होकर के जो पहला पग आगे बढ़ाया तो वो चला गया सुमेरु पर्वत तक। हस्तिनापुर नगरी से सुमेरु पर्वत, विदेह क्षेत्र के बीचों बीच सुमेरु पर्वत, पहला कदम, पहला पैर सुमेरु पर्वत पर रखा गया। मतलब इतनी जमीन एक पग में नप गई। जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र आदि आदि, ये सब हिमबान, महाहिमबान, निषद, नील, रुक्मी, ये सब विदेह क्षेत्र पहुंच गए। और विदेह क्षेत्र के सुमेरु पर्वत से दूसरा पग आगे बढ़ाया तो दूसरा पग कहां पहुंच गया? मानुसोत्तर पर्वत पर। 2.5 द्वीप में 45वें लाख योजन में
22.5 इस तरफ, 22.5 इस तरफ, 2.5 दीप 45 लाख योजन। तो अगला पग विष्णु कुमार जी का मानुषोत्तर पर्वत पर चला गया। अब जब मानुषोत्तर पर्वत पर दूसरा ही पग चला गया तो तीसरा पग कहाँ रखें? उसके बाहर तो किसी मनुष्य का कोई भी अंग नहीं जा सकता। राजा बलि अपने राज्य का विस्तार मानुषोत्तर पर्वत तक भी बताए तो भी केवल 2 पग भूमि ही बनी है। तीसरे पग की पूर्ति करो तब वचन से छुटकारा मिलेगा, अन्यथा वचन भंग करने का दोष लगेगा, प्रतिज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और ऐसा देख करके कि विष्णु कुमार जी ने, ये तो विष्णु कुमार जी हैं, बड़ी विक्रिया कर ली और एक पग सुमेरु पर्वत, दूसरा पग मानुषोत्तर पर्वत, सारी पृथ्वी नप गई। आगे अब कुछ नहीं बचा, सारी पृथ्वी नप गई, क्योंकि मनुष्य का संचार केवल 2.5 दीप में माना गया, इसके बाहर नहीं। परवर्ती भाग में मनुष्य तो क्या, मनुष्य के शरीर के अंग भी नहीं जा पाते। यहां तक कि तीर्थंकर भगवंत जब मुनि दीक्षा लेते हैं तो उनके केसों को, केसलुंच के केसों को इंद्र आकर के रत्न के पिटारे में रख लेता है और बहुमान पूर्वक आदर के साथ में उन केसों को क्षीर सागर में छेपने के लिए जाता है। क्षीर सागर, क्षीर समुद्र 8वां समुद्र, क्षीर सागर 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है, तो क्षीर सागर बीच में, तो वहां पर छेपने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही मानुषोत्तर पर्वत के यहाँ पहुँचता है तो पिटारा टकराता है, खुल जाता है और सारे केशवाल सब इसी तरफ, 2.5 दीप के इसी तरफ बिखर जाते हैं। पुनः प्रयास करता है, पुनः वही होता है। इंद्र समझ जाता है कि ये मनुष्यकृत केश हैं, ये 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकते, मानुषोत्तर पर्वत का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए उन केसों का वहीं विसर्जन करता है, मायामयी केसों की रचना करता है, टिपारे में रखता है और फिर अपनी विक्रिया से आगे बढ़ता है। उन केसों के लिए क्षीर सागर में छेप करके वापस आता है। मनुष्य का कोई भी अंग मानुषोत्तर पर्वत का उल्लंघन नहीं कर सकता। 2 पग में ही सारी जमीन नप गई। अब विष्णु कुमार जी ने कहा, बोल बलि। क्या? बोलो बलि, तीसरा पग कहाँ रखें? बताओ, तुम्हारा कोई स्थान हो, तुम्हारा राज्य कहाँ तक है, बताओ। तब तक तो बलि सब कुछ समझ गया, थर थर कांपने लगा, मन में घबराने लगा और विष्णु कुमार महाराज की इस प्रकार विक्रिया करने से प्रकृति में हलचल हो गई। सुर नर किन्नर सभी में क्षोभ आ गया। ओह ये क्या हो गया, ओह क्या हो गया, धरा पर क्या हो गया। प्रकृति डोलने लगी, तारे एक दूसरे से टकराने लगे। पुराण ग्रंथों में लिखा है ऐसा ऐसा उस समय हो गया। और यह जानकर कि विष्णु कुमार मुनि महाराज के मन में क्षोभ आया है और उस क्षोभ के कारण यह वातावरण ऐसा बना, वह आवेश, वह क्षुब्धता,
विष्णु कुमार के मन में केवल उन दुष्टों के दुष्ट अभिप्राय को लेकर के आई। बैरी हमेशा बुरा नहीं होता है, बैरी का बैर कार्य बुरा होता है। ऐसा सोच करके विष्णु कुमार मुनि महाराज की जो विक्रिया हुई आवेश में आकर के, तो भूमंडल डोलने लगा, पहाड़ पर्वत चलायमान होने लगे, ज्योतिष मंडल एक दूसरे से टकराने लगे और देवतागण, किन्नर, गंधर्व, किन्नरियां बीणा ला करके, बीणा वादन कर करके, मनोहारी स्तुतियां कर करके और विष्णु कुमार को प्रसन्न करने लगे। शांत होजिए, शांत होजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और मधुर मधुर संगीत, मधुर मधुर गायन करने लगे, जिससे विष्णु कुमार के मन में आया हुआ क्षोभ शांत हुआ और शांत होने से उन्होंने अपनी विक्रिया को समेट लिया। तब तक बलि को बांध लिया गया और बंधा हुआ बलि निरुपाय क्या कर सकता है? कुछ नहीं। उसने अंत में यही कहा कि अब मेरे पास कोई जमीन नहीं बची और मैं वचनबद्ध हूँ, इसलिए अब तीसरा पग रखने के लिए मैं ही लेट जाता हूँ और मेरे ऊपर पैर रख कर के ही मुझे अपने वचन बंधन से मुक्त करो। तीसरा पग तो बलि पर ही रखा था, पद प्रहार बलि पर ही हुआ और ऐसा करने से बलि आदि चारों के चारों मंत्री जो वर्तमान में राजा जैसे बन चुके थे, उन्हें भी सारी बात समझ में आई। उपसर्ग का निवारण इसी समय किया गया। यज्ञ मंडप आदि तहस नहस कर दिए गए। जीवों की जो हिंसा हो रही थी, उन सभी जीवों को अभयदान दे दिया गया। वातावरण जो दुर्गंधित हो रहा था धुएं से, गंध से, उस वातावरण को साम्य किया गया। 7 दिन की उस उपसर्ग की स्थिति में 700 मुनि राजों का शरीर झुलस गया था। उन सभी मुनि राजों को वैयावृत्ति आदि करते हुए उस उपसर्ग से निकाला गया। ऐसी घोर उपसर्ग की अवस्था से मुनि संघ का निवारण हुआ और जब निवारण हो गया तो श्रद्धालुओं में हर्ष की लहर दौड़ गई, प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राजा पद्मराय को समाचार मिला तो वह भी बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु कुमार महाराज की जय जयकार हुई, उपसर्ग का निवारण हुआ। श्रावकों ने मुनि राजों की यथायोग्य वैयावृत्ति की और आहारचर्या के लिए उनसे निवेदन किया गया। विचार करो, आहारचर्या तो होनी है, पर शरीर की इस स्थिति में कैसे करेंगे? तो श्रावकों ने विवेक पूर्वक कि क्या इनके योग्य है, क्या इनकी प्रकृति में अभी जम सकता है, ऐसा सुपाच्य भोजन तैयार किया। वह दिन जब मुनि राजों का पहला आहार हुआ उपसर्ग के बाद में, वह दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि, श्रावणी पूर्णिमा,
जो रक्षाबंधन के नाम से जानी जाती है, रही। नगर में सभी को आहार दान का अवसर मिला। पुनः प्रभावना का वातावरण बनने लगा। बलि आदिक मंत्रियों के मन में भी पश्चाताप का भाव आ गया। उन्होंने भी अपनी अज्ञानता, अपने अहंकार को छोड़ दिया। विनम्रता, श्रद्धा और धर्म के सच्चे स्वरूप को उन्होंने समझ लिया, स्वीकार कर लिया, और वह भी जिन शासन के भक्त बन गए। ऐसे उपसर्ग निवारण का ये कथानक रक्षाबंधन के कथानक के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। देखिए, उपसर्ग करने वाले अलग हैं, उपसर्ग सहने वाले अलग हैं, और उपसर्ग को दूर करने वाले अलग हैं। महत्व किसका आके इन सब में? उपसर्ग करने वाला तो विधर्मी है ही, उसका तो दुरभिप्राय, दुष्ट अभिप्राय है ही। लेकिन उपसर्ग सहने वालों की बात करें या उपसर्ग को दूर करने वालों की बात करें, बात किसकी करें? एक कष्ट सहन कर रहा है, दूसरा कष्टों की परवाह किए बगैर दूसरे के कष्टों को दूर कर रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और इस तरह से रक्षाबंधन का ये संदर्भ बहुत प्रेरक है, बड़ी प्रेरणा देता है। रक्षाबंधन वात्सल्य की कथा है। सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग को प्रकट करने की कथा है। वात्सल्य कोई चला करके प्रकट नहीं किया जाता। वात्सल्य का भाव तो अपने अंतर्मन में सहज आता है, सहज परिणति है, जिसकी प्रस्तुति, जिसका परिचय विष्णु कुमार मुनि महाराज के जीवन से हमारे तुम्हारे को मिला है। धन्य है वे विष्णु कुमार मुनि महाराज, जिन्होंने अपनी चिंता किए बगैर भी धर्म के संग की रक्षा में उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। महावीर भगवान की जय।